नमस्कार। ओम आराधना चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। उगादि कब है और इसे क्यों मनाया जाता है और इसका महत्व क्या है? वीडियो शुरू करें इससे पहले आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है, प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। क्या आप जानते हैं दक्षिण भारत का नव वर्ष उगादि कब आता है? तेलुगु नव वर्ष को क्यों मनाया जाता है? इस वर्ष 2022 में इसे कब मनाया जाएगा और इस उत्सव का क्या महत्व है? उगादि एक तेलुगु नव वर्ष त्योहार है जिसे दक्षिण भारत में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में नव वर्ष के त्योहार को बहुत विशेष माना जाता है। तेलुगु और कन्नड़ समुदाय के लोग चंद्र नव वर्ष को उगादि पर्व के रूप में मनाते हैं। इस वर्ष को युगादि के नाम से भी जाना जाता है। महाराष्ट्र और अन्य क्षेत्रों में इसे गुड़ी पड़वा के नाम से जाना जाता है। संस्कृत भाषा में इस युगादि का अर्थ होता है एक नवीन युग का आरंभ। पौराणिक कथाओं के अनुसार ब्रह्मा जी ने इस शुभ अवसर पर ही ब्रह्मांड की रचना की थी। कर्नाटक में भी पूरे अनुष्ठानों का पालन करते हुए इस नववर्ष के उत्सव को मनाया जाता है। इसे चैत्र मास के प्रथम दिन मनाया जाता है क्योंकि हिंदू पंचांग के अनुसार यह वर्ष का पहला महीना होता है। उगादि के इस उत्सव पर सूर्योदय के बाद शुरू हुए दिन को भारतवर्ष का प्रथम दिन माना जाता है। उगादि पर्व का आरंभ बसंत ऋतु के पश्चात आने वाली अमावस्या के दिन से हो जाता है। उगादि को कब मनाया जाएगा, इसकी गणना 12वीं शताब्दी के चंद्रमा की अवस्था और गति के आधार पर की गई है। कैलेंडर के हिसाब से यह मार्च का अंतिम या अप्रैल का शुरुआती समय होता है। इसे बसंत ऋतु के आगमन के समय मनाया जाता है। नए वर्ष के आरंभ के बाद से ही मौसम में बदलाव दिखाई देने लगता है। हिंदू पंचांग के अनुसार उगादि पर्व तेलुगु और कन्नड़ समुदायों के लिए नया साल होता है। नए साल के दिन को उगादि व युगादि उत्सव के रूप में मनाया जाता है। संवत्सरी युगादि के नाम से प्रसिद्ध त्योहार को दक्षिण भारत के किसानों द्वारा नई फसल आने की खुशी में पूरे उल्लास के साथ मनाया जाता है। वहीं प्राचीन कथा के अनुसार धरती माता पर सूर्यदेव की पहली किरण इस नववर्ष के अवसर पर ही पड़ी थी। इसी के साथ ब्रह्म पुराण में कहा गया है कि सृष्टि की रचना के लिए भी ब्रह्मा जी ने इसी दिन का चयन किया था। कुछ स्थानों में इसे भगवान राम जी तो कहीं विक्रमादित्य और धर्मराज युधिष्ठिर के राज्याभिषेक के तौर पर इस दिवस को भक्तों द्वारा मनाया जाता है। उगादि पर्व को भारत के दक्षिणी हिस्सों में बहुत धूमधाम से नए साल के आगमन की खुशी में मनाया जाता है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और महाराष्ट्र आदि राज्यों में इस पर्व के दिन माहौल देखने लायक होता है। विभिन्न क्षेत्रों में इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसे बसंत ऋतु के आगमन के रूप में और किसानों द्वारा नई फसल की खुशी में दक्षिण भारत में इस पर्व को मनाया जाता है। इसी के साथ दक्षिण भारत के अलावा और भी जगहों में इसे नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री विष्णु जी के मत्स्य अवतार का पृथ्वी पर जन्म हुआ था। आंध्र प्रदेश में इस दिन ब्रह्मा जी का पूजन किया जाता है। इस दिन को भक्तों द्वारा पूरी आस्था से मनाया जाता है। चैत्र मास के पहले दिन लोग दुकानों का शुभारंभ करते हैं और नए व्यापार के लिए यह दिन बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन पेयजल की बहुत पुरानी परंपरा चली आ रही है, जिसमें एक मिट्टी के बर्तन में नीम के फूल, नारियल, गुड़, आम और इमली आदि चीज़ों को मिलाकर एक काढ़ा बनाया जाता है, जिसे इस दिन अपने संबंधियों और पड़ोसियों में बांटा जाता है। माना जाता है मौसम के बदलने पर बीमारियां लगने की संभावनाएं काफी अधिक हो जाती हैं और यह काढ़ा हमारी रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाता है। इस पेयजल को जरूरतमंद को भी पिलाया जाता है। इसे पचड़ी भी कहा जाता है। इस पर्व पर एक और परंपरा प्रचलित है, जिसमें इस दिन स्नान से पहले शरीर पर तेल और बेसन लगाया जाता है। पूजा के समय एक सफेद कपड़े पर चावल, हल्दी और केसर से अष्टदल बनाया जाता है, जिसका पूजा में प्रयोग किया जाता है। इस दिन को भक्तों द्वारा बहुत आस्था और श्रद्धा से मनाया जाता है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली वीडियो आपको मिल जाएगा।